गुड आफ्टरनून क्लास। कल आप सभी ने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, बुक के क्वेश्चन आंसर्स, नोटबुक और चैप्टर को रिवाइज किया था। तो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। हाय जेनी, guess what? I learned about some more parts of a computer today. Really? Can you tell me about them? Sure, but first, do you remember the basic parts? I think I need to recall. इसमें अब हम जानेंगे कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। A computer has four basic parts. They are CPU, keyboard, mouse, monitor. पहला है हमारा CPU. CPU stands for Central Processing Unit. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये CPU बॉक्स होता है जो कंप्यूटर के साइड में कनेक्टेड रहता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी रोल्स होते हैं वो सब इसी के अंदर स्टोर होते हैं और एक ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी पार्ट में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी CPU हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड जानते हैं कैसा दिखता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इट्स अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप लेटर्स, वर्ड, नंबर्स एंड सिंबल. It has different keys on it. These keys are used for typing. आपने सभी ने देखा होगा कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड भी होता है। जब तक आप टाइप नहीं करेंगे तब तक वो मॉनिटर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम किसकी मदद से करते हैं वो सब काम? वो है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़, यानी कि उसमें इतनी सारे बटन्स हैं, आप सभी देख रहे हैं। इसमें 104 कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, एरो की होती है, स्पेशल कीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सभी हमारे कीबोर्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं ताकि हम अपना काम टाइप करके कंप्यूटर पर कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। आप सभी ने टीवी को देखा है, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन की तरह ही आजकल कंप्यूटर भी होता है। इट डिस्प्लेज टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। इसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो तो दिखेगा ही आपको, साथ ही साथ आप इसमें पिक्चर्स भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU। मॉनिटर का दूसरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, शॉर्ट फॉर्म VDU। ओके, विजुअल यानी कि जो हमें दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो मॉनिटर का भी सेम काम है। हम मॉनिटर पर जो भी हम काम करते हैं वो डिस्प्ले कहाँ होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। नेक्स्ट इज माउस। अ माउस इज अ डिवाइस that is used for pointing at, moving or selecting any item displayed on the monitor. It has two buttons and a scroll wheel. We can also use it to draw pictures and play games. आप सब स्क्रीन में देख रहे हैं एक माउस है, उसके साथ एक वायर कनेक्टेड रहती है CPU बॉक्स के साथ। ये हमारा काम और भी आसान करता है, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उस माउस की सहायता से उसमें जो दो बटन्स हैं लेफ़्ट एंड राइट, उसमें क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हैं और दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। और हम उसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। कोई भी माउस के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, लिखने का, करेक्शन का या सिलेक्शन का। और साथ ही साथ इसमें आप, सबसे इंटरेस्टिंग है, आप पिक्चर्स बना के भी देख सकते हैं और गेम्स को भी खेल के देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। माउस की जो दो बटन्स होती हैं उसको अगर आप ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो उसी से आप चूज़ कर पाएंगे आपको कौन सा गेम खेलना है। लेफ़्ट एंड राइट, डिलीट, ये सभी चीज़ें आप माउस की सहायता से कर सकते हैं। ओके, लेकिन आइए जानते हैं चारों के अलावा कुछ और भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। मेन पार्ट्स तो हमने याद कर लिए हैं,
CPU, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। अब इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। Apart from the four basic parts, a computer also has other parts. These parts include headphones, speakers, microphone and a printer. जैसे कि स्पीकर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये काफ़ी बड़ा है। और स्पीकर क्या होता है आइए जानते हैं। A speaker are used to listen to music and sound effects. When they are connected to the computer, they form the computer sound system. This helps us to listen to dialogues, music and sound when we watch movies on the computer. इसका मतलब है जब हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो इसकी जो आवाज़ है वो और तेज़ यानी कि और बढ़ जाती है, लाउड म्यूज़िक हो जाता है। अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो काफ़ी तेज़ इसमें वॉल्यूम होता है। स्पीकर्स जितने बड़े हैं अगर आप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, वॉल्यूम आएगी। सो इससे हमें मदद मिलती है कि हम साउंड, म्यूज़िक या कोई मूवी प्ले कर रहे हैं अगर कंप्यूटर में चला के देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है। नेक्स्ट इज़ हेडफोन। Headphones are also used to listen to sounds from a computer but without disturbing others. The sound comes from the computer can be heard only by the person wearing the headphones. इसका मतलब है जो आप माइक्रोफोन, हेडफोन पहनते हैं, देखते हैं, अगर आप उसको अपने हेड पर यानी कि हेडफोन है तो आप हेड से लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे अपनी ईयर्स में, ईयरबड्स होते हैं उसको कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको ही वो आवाज़ सुनाई देगी जो आपने कंप्यूटर में आप वॉच कर रहे हैं। अगर आप मूवी तो सिर्फ आपको सुनाई देगी, किसी और को नहीं सुनाई देगा कि आप क्या वॉच कर रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है किस आपको। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी को डिस्टर्ब बिना किए आप मूवी वॉच कर सकते हैं घर पर। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। A microphone is a recording device. We can use it to record different sounds as our voice, music or do a voice chat with other people. इसमें जो माइक्रोफोन है उसकी सहायता से आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और चैट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। नेक्स्ट इज़ प्रिंटर। आप सभी जानते हैं प्रिंटर कैसा होता है दिखने में। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ऊपर हमने एक पेज रखा हुआ है और नीचे उसका प्रिंट आउट निकल रहा है। यानी कि जब आप कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं और प्रिंटर के ऊपर इसको रखते हैं, जिस पेज का आपको प्रिंट आउट चाहिए यानी कि उसकी डबल कॉपी करवानी है, एक पेज की अगर आप 10 कॉपीज़ चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं प्रिंटर की मदद से। सो लेट्स रीड। We use a printer to print text and pictures on a paper. हमारा जो प्रिंट आउट निकलता है वो पेपर फॉर्म में निकलता है, एक हार्ड कॉपी की तरह। We can get colored or grayscale printouts on a paper. A printout is also called a hard copy. इसमें जब हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं, अगर हमें किसी पेपर की दूसरी कॉपी चाहिए तो हम उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं। ओके, so this is a printer machine. So some types of printers are dot matrix, inkjet, laser. ये कुछ टाइप के प्रिंटर्स होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं। ओके, so let's recollect. There are some important points are given. Let's read. A computer has 4 basic parts. What are these 4? CPU, monitor, keyboard and mouse. Second, CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब है Central Processing Unit. Third, a monitor displays text, pictures and videos. एक मॉनिटर जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है वो हमें क्या दिखाता है? टेक्स्ट यानी कि जो हम टाइप करते हैं, पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस भी देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। फोर्थ, a keyboard is used to type letters, words, numbers and symbols. कीबोर्ड की मदद से हम लेटर्स को टाइप करते हैं, ABCD, वर्ड्स, सेंटेंसेस भी टाइप करते हैं, नंबर्स, सिम्बल्स, जितना भी कीबोर्ड में स्पेशल नंबर्स होते हैं वो सब हम लिख सकते हैं।
Fifth, a mouse is used for pointing at, moving or selecting any item displayed on the monitor. माउस की मदद से हम उसका जो पॉइंटर होता है उसको हम अगर लेफ़्ट एंड राइट में क्लिक करते हैं तो उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी आइटम को जो हमारे मॉनिटर पर शो हो रहा है. सिक्स्थ, अ स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स. जो स्पीकर का काम है वो क्या है कि हम अगर उसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो साउंड है वो और बढ़ जाता है और अच्छे से हमें सुनाई देता है. यानी कि एक रूम में अगर आप लगाते हैं तो वो अच्छे से आपको सुनाई देगा. हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. अब जैसे कि हेडफोन है, अगर आप सिर्फ हेडफोन से सुनना चाहते हैं तो वो आपको अपने ईयर्स में फिट करना होगा. उससे क्या होगा कि आपके सामने जितने भी लोग हैं उनको नहीं सुनाई देगा लेकिन आपको ही सुनाई देगा. तो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स आप उसको सुन सकते हैं. 8. अ माइक्रोफोन इज़ अ साउंड और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस. जो माइक्रोफोन का काम है उससे हम बात कर सकते हैं. एक फ़ोन की तरह ही होता है. माइक्रोफोन इज़ अ साउंड और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस. उससे हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वॉइस चैट भी कर सकते हैं. अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन अ पेपर. जो प्रिंटर है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको एक पेज का 10 कॉपी निकलवाना है, उसी की तरह 10 पेज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको प्रिंटर की मदद से उसको आप निकाल सकते हैं. उसमें जब आप कमांड देंगे कि मुझे 10 कॉपीज़ चाहिए तो वो आपको 10 ही कॉपीज़ देगा. सेम जो आपका पेज है उस तरह की 10 कॉपीज़ आपको प्रोवाइड करेगा. तो वो प्रिंटर यानी कि प्रिंट आउट. प्रिंटर का मतलब क्या है कि वो हमें प्रिंट करके देगा किसी भी कॉपीज़ को. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सो इसके रिगार्डिंग हम कल बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे. आई मीन नेक्स्ट क्लास में बुक एक्सरसाइजेस कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स. ऑलराइट, थैंक यू.